जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों, ये जो वीडियो है नाउन्स की सीरीज़ के अकॉर्डिंग चल रही है और नाउन से रिलेटेड हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को क्लियर किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। नाउन से रिलेटेड मैं वो सभी रूल, सभी कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने जा रहा हूँ जहाँ से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हालांकि ये सभी को आते हैं, तब भी मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ सरल और आसान भाषा में इसको समझाना चाहता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो क्वालिटी यानी कि कोई गुण, स्टेट यानी कि कोई अवस्था, फीलिंग या फिर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्वालिटी में आप देख सकते हैं ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, स्टेट यानी कि कोई अवस्था होती है जैसे कि सैडनेस, फीलिंग कोई होती है जैसे कि लव, और एक्शन कोई होता है जैसे कि लाफ्टर। ये सभी जो नाउन से आप देख सकते हैं, ये कैसे नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ और एक्सप्लेन करते हैं इसको ताकि बारीकी के साथ आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जान सकें। तो यहाँ पर दोस्तों, काइंडनेस यानी कि दयालुता, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, टेस्ट यानी कि स्वाद, पेन यानी कि दर्द, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, चाइल्डहुड यानी कि बचपना। अब यहाँ पर मैंने कुछ और वर्ड्स भी लिखे हैं, इनको भी समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो काइंड हुआ, पुअर हुआ, हैप्पी, टेस्टी, ऑनेस्ट, ये जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं ये याद रखना एडजेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी वर्ड के बाद क्या आता है? हमेशा और हमेशा नाउन आएगा, केवल और केवल नाउन आएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया, और जो नाउन के लिए वर्ड आते हैं क्या बन जाते हैं? ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे काइंड बॉय, नाउन यहाँ पर अगर हमने बॉय लिखा तो काइंड बॉय हो जाएगा, यानी कि दयालु लड़का दिखता है, उसको हम छू सकते हैं, लेकिन काइंडनेस क्या हम देख सकते हैं? क्या हम छू सकते हैं? नहीं। तो जो काइंड है दोस्तों, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और पुअर, अगर हम पुअर के आगे बॉय यानी कि कोई नाउन लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुअर जो है एक एडजेक्टिव है, और इसके आगे अगर हम बॉय लगा देते हैं तो हो जाएगा पुअर बॉय, गरीब लड़का। गरीब लड़के को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। क्या पॉवर्टी यानी कि गरीबी से हम बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं? नहीं। गरीबी को यानी कि पॉवर्टी को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इन दो वर्ड्स में यानी कि हैप्पीनेस और हैप्पी, हैप्पी बॉय, तो हैप्पी बॉय अगर लिखते हैं हम यहाँ पर तो बॉय को हम देख सकते हैं हैप्पी बॉय यानी कि खुश लड़का, लेकिन हैप्पीनेस यानी कि खुशी, तो यहाँ से हैप्पीनेस और हैप्पी, पॉवर्टी और पुअर, इन दोनों वर्ड में आई थिंक आपको अंतर पता लग चुका होगा कि ये जो वर्ड हैं इधर के क्यों एडजेक्टिव बन रहे हैं और इधर के ये जो वर्ड हैं क्यों नाउन बन रहे हैं। ओके, नाउन से रिलेटेड वो सभी कॉन्सेप्ट आपको सरल और आसान भाषा में फ्री में आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वीडियो को पूरा ईमानदारी से देखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरे शब्दों में अगर मैं नाउन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं, जिसका ना कोई रंग होता है, ना रूप होता है, ना कलर होता है, ना साइज होता है, ना आकार होता है, ना भार होता है, ना वेट होता है, जिसे हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। यानी कि केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फील कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं और यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से और एडिशनल जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ बने रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहले वाले सेंटेंस में ये जो ऑनेस्टी है, जैसा कि आपको पता है, अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा वाला जो सेंटेंस है द ऑनेस्टी ऑफ करण इज वेरी गुड, तो दूसरे वाले सेंटेंस में ये जो ऑनेस्टी है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है, पहले वाले सेंटेंस में मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है और दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने आर्टिकल द लगाया है। हालांकि आर्टिकल का कॉन्सेप्ट मैंने आर्टिकल वाली एक पार्टिकुलर वीडियो बनाई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड कि कौन सा डेफिनेट होता है, कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, आ पेन और द पेन में क्या डिफरेंस होता है, कब दा आता है, कब आ आता है। ये सभी बारीकियां मैंने उन वीडियोज़ में कवर करी है जो आर्टिकल की है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर वो वीडियो आपने देखी है आर्टिकल से रिलेटेड तो आई थिंक आपको उत्तर मिल चुका होगा कि यहाँ पर दा क्यों नहीं आया, नीचे वाले सेंटेंस में दा हमने क्यों लगाया है। यहाँ पर चीज़ें मैं दोस्तों रिमाइंड करा देता हूँ। आर्टिकल यानी कि ए एन द
आर्टिकल जो होता है, अगर द कोई आर्टिकल होता है जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ये जिस किसी के साथ लगता है उसको स्पेसिफिक बना देता है, पार्टिकुलर बना देता है, सेपरेट बना देता है। तो यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में हम बात करें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि भारत की जो नीति है यानी कि जो ईमानदारी है भारत में वो एक अच्छी नीति है तो अमेरिका में ईमानदारी नीति बहुत खराब नीति होगी, या जापान में बहुत ही ज़्यादा बेकार नीति होगी। ऐसा नहीं होता है, चाहे कितना भी घटिया देश हो, ईमानदारी जो है वहाँ की बेस्ट पॉलिसी होती है, अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पर हम पूरी दुनिया की पॉलिसी यानी कि ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगाया है। लेकिन अगर हम इस ऑनेस्टी को स्पेसिफिक कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, पार्टिकुलर कर देते हैं, तो याद रखना उसके पहले आर्टिकल हम द जरूर लगाएंगे। जैसे दूसरे वाले सेंटेंस में द ऑनेस्टी ऑफ करण इज वेरी गुड, तो यहाँ पर जो करण है इसकी ऑनेस्टी के बारे में बात हो रही है, पूरी दुनिया की ऑनेस्टी के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की ईमानदारी के बारे में बात नहीं हो रही है। तो जब ऑनेस्टी को यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, किसकी ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, करण की ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके पहले आर्टिकल द लगा दिया, यानी कि द लगाकर हमने इस ईमानदारी को फिक्स कर दिया, पार्टिकुलर कर दिया। तो आई थिंक अब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि क्यों हमने द ऊपर वाले में नहीं लगाया, नीचे वाले में आर्टिकल द का यूज क्यों किया गया है। एग्जामिनर एग्जाम में हो सकता है आर्टिकल द हटा दे और आपको एरर में ये वाला क्वेश्चन दे दे, तो आपको यहाँ पर देखना है मिस्टेक आर्टिकल से रिलेटेड है यहाँ पर, यानी कि आर्टिकल द हमारा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आई सॉ अ ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर दोस्तों मैं दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ, बॉय यानी कि नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है। आर्टिकल केवल और केवल नाउन के लिए आते हैं। तीन चीज़ें मैंने बताई थी, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इनके बाद केवल और केवल नाउन आता है। तो आई थिंक सभी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर पिछली वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आई थिंक दोस्तों सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचाना जाता है वो सभी चीज़ें आप सीख चुके होंगे। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की, कि मटेरियल नाउन क्या होता है। दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, जो गॉड मेड हो, भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं, या फिर जो रॉ मटेरियल हो यानी कि कच्चे उत्पाद हो। गॉड मेड में सॉइल, वाटर, वुड। क्या सॉइल आपने बनाया है, मिट्टी आपने बनाई है? नहीं, मिट्टी से हमने चीज़ें बनाई हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, लेकिन मिट्टी यानी कि सॉइल हमने नहीं बनाया है, ये गॉड मेड है। वाटर की आपने बनाया, पानी हमने नहीं बनाया, पानी जो है वो गॉड मेड है, भगवान ने बनाया है, और वाटर से हमने चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। वुड यानी कि लकड़ी की आपने बनाई है? नहीं, इंसान ने लकड़ी नहीं बनाई है, लकड़ियों से चीज़ें बनाई हैं, जैसे कुर्सी, मेज, है ना, इस तरीके की चीज़ें बनाई हैं। तो जो गॉड मेड है वो चीज़ें हमारा मटेरियल नाउन होता है। दूसरा पॉइंट, जो रॉ मटेरियल है, कच्चे उत्पाद है, जैसे शुगर, चीनी से हमने चीज़ें बनाई, जैसे कि स्वीट, मिठाइयाँ बनाई हैं। आयरन यानी कि लोहा हमने नहीं बनाया, लोहा एक कच्चा उत्पाद है, लोहे से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं आयरन से। ऐसे ही मिल्क, मिल्क हमने नहीं बनाया, मिल्क से हमने चीज़ें बनाई हैं, लस्सी बनाई, कर्ड बनाया, है ना, दही बनाया। तो ये सभी चीज़ें रॉ मटेरियल में काउंट होती हैं। अगर ये दो पॉइंट आप जान गए तो मटेरियल नाउन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आई थिंक गॉड मेड और रॉ मटेरियल, ये अगर चीज़ें आपको मिलती हैं तो मटेरियल नाउन काउंट की जाएंगी। थोड़ा डेफिनेशन दे देते हैं। मटेरियल नाउन डिनोट्स मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड, यानी कि मटेरियल नाउन को हम उससे डिनोट करते हैं जो सब्सटेंस का मैटर हो या फिर कोई थिंग बनाई गई हो, कोई भी वस्तु या कोई चीज़ बनाई जाती है किसी सब्सटेंस से, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वुड, अगर ये एग्जाम में दिख जाएं तो मटेरियल नाउन को टिक करके चले आना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, द रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड। यहाँ पर कुछ एरर है और इस सेंटेंस में आपको बताना है ये जो गोल्ड है, नीचे वाली सेंटेंस में जो गोल्ड है, ये कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है या फिर कोई और दूसरा भी नाउन यहाँ पर बन सकता है। तो आई थिंक चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही होंगी। तो यहाँ पर पॉज करके आप बता सकते हैं इस वाले सेंटेंस में गोल्ड कौन सा नाउन है, दूसरे वाले सेंटेंस में गोल्ड कौन सा नाउन है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही वाक्य में जो गोल्ड है वो कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। चलिए क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गोल्ड है, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, यानी कि जो गोल्ड है, सोना है, वो बहुमूल्य धातु है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया के सोने
सोने के बारे में बात की गई है या फिर किसी एक स्पेसिफिक सोने के बारे में बात की गई है? तो आपका जवाब होगा सर पूरी दुनिया के सोने के बारे में बात की गई है। कैसे पता करें? गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। गोल्ड जो भारत में अगर बहुमूल्य धातु है तो ऐसा नहीं अमेरिका वाले उसको उतार कर फेंक देते हैं। अमेरिका में सोना बहुमूल्य धातु नहीं है। अमेरिका में भी उतना बहुमूल्य है जितना कि भारत में है। चाइना में भी उतना बहुमूल्य है जितना कि अमेरिका में है। तो ऐसा नहीं चाइना वाले वहाँ पर आयरन पेल लेते हों और सोने को फेंक देते हों। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया के गोल्ड के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर? इसी सोने को अगर हम नाम दे देते हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखे होंगे, तनिष्क का गोल्ड, आम्रपाली का गोल्ड, तो अगर हम इसको कोई नाम दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ओके, अभी ये क्या है? कॉमन नाउन। नीचे वाले सेंटेंस में द रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, तो यहाँ पर जो एरर है, याद रखना दोस्तों, कभी भी आर्टिकल द का हम यूज नहीं करेंगे मटेरियल नाउन से पहले। ओके, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये हम आगे सीखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। फिलहाल इस सेंटेंस में द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर ये जो रिंग है इस गोल्ड से बनाई गई है, इस वजह से यहाँ पर किसी चीज के बनाए जाने की बात हो रही है। तो जब किसी चीज के बनाए जाने की बात होती है तो याद रखना वहां पर हमारा मटेरियल नाउन काउंट किया जाता है, और मटेरियल नाउन से पहले ये जो आर्टिकल है ये कभी भी नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक और मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, द कर्ड इज मेड ऑफ द मिल्क। यहाँ पर ये जो मिल्क है ये हमारा कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन हो जाएगा क्योंकि इस मिल्क से ये दही बनाई जाने की बात हो रही है। ओके, आर्टिकल द हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक पर्टिकुलर दही की बात कर रहे हैं, न कि पूरी दुनिया में जितना भी दही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इसके पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रहा है मटेरियल नाउन है क्योंकि द मिल्क हमारा नहीं होगा, ओनली मिल्क होगा क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते। अबस्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये दो नाउन ऐसे होते हैं जो केवल अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि अबस्ट्रैक्ट नाउन को जिनको हम फील कर सकते हैं, मटेरियल नाउन को जो गॉड मेड या फिर रॉ मटेरियल हो, इनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जो चीज, वस्तु, थिंग एक है वो अनेक भी होगी और जिसको हम गिन सकते हो वही काउंटेबल नाउन होता है। एक बात तो ये कि जो चीज सिंगुलर है, यानी कि जो चीज सिंगुलर है वो प्लूरल भी होगी, जो चीज एक है वो बहुत भी होंगी यानी कि अनेक भी होंगी। अगर आ बॉय है तो आ बॉय का बॉयज भी होगा, अगर आ गर्ल है तो आ गर्ल का गर्ल्स भी होगा। यानी कि जो चीज़ सिंगुलर है, याद रखना वो चीज़ प्लूरल डेफिनेटली होगी ही होगी। अगर हम जिसको सिंगुलर बोल रहे हैं तो याद रखना उसका कोई ना कोई प्लूरल जरूर होगा, लेकिन जो सिंगुलर ही नहीं है उसका कोई प्लूरल नहीं बनेगा। कैसे? अनकाउंटेबल नाउन को ध्यान से समझते हैं। जो चीज़ एक नहीं हो सकती उसका हम अनेक भी नहीं बना सकते। यानी कि अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो डेफिनेटली उसका प्लूरल होगा ही होगा, लेकिन जो चीज़ सिंगुलर है ही नहीं तो उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन इसके साथ केवल वर्ब की केवल और केवल कौन सी फॉर्म का यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मिल्क के पहले कभी भी आ मिल्क नहीं होगा, यानी कि आ लगाकर इसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते क्योंकि मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और मिल्क जब आ नहीं यानी कि एक नहीं हो सकता तो बहुत सारा भी मिल्क्स नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन कभी नहीं होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब एक नहीं हो सकती तो मैनी यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी नहीं हो सकती। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये वाले वर्ड गलत हो जाएंगे, ये वाले वर्ड सही हो जाएंगे। और एग्जामिनर एन इंफॉर्मेशन या मैनी इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन के लास्ट में एस लगाकर आपको देगा ही देगा, और यहाँ से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगर इनको, ये जो वर्ड थे यानी कि मिल्क और इंफॉर्मेशन को अगर हमें सिंगुलर यानी कि अगर हमें इसको सिंगुलर या फिर प्लूरल बनाना पड़े तो वो क्या कॉन्सेप्ट है जिनसे हम इस मिल्क को या इंफॉर्मेशन को सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं? तो वो पॉइंट ये है दोस्तों कि
एज आ सिंगुलर तो आप पीस ऑफ लगा दो, और अगर एज अ प्लूरल हम बनाते हैं अनकाउंटेबल नाउन को तो मैनी पीसीस ऑफ, मैनी काइंड्स ऑफ या सम आइटम ऑफ लगाकर उस वर्ड में जो अनकाउंटेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि हेयर और स्टार काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, स्टार काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्टार जो है एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम स्टार को गिन सकते हैं। स्टार और मैनी स्टार ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हम हेयर की बात करें तो यहाँ पर ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेयर का हेयर्स नहीं हो सकता, हेयर का बिल्कुल हेयर्स हो सकता है, लेकिन ये क्या है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख भी दिया है, हेयर का हम हेयर्स बना सकते हैं लेकिन वो एक अपवाद है। बात करें स्टार की तो ये काउंटेबल नाउन में आता है, हेयर की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ओके, तो यहाँ पर देयर आर 2 स्टार इन द स्काई, तो यहाँ पर 2 स्टार के अकॉर्डिंग प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आई है। ऐसे ही हमारा देयर इज 1 स्टार इन द स्काई, तो 1 स्टार के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में योर हेयर इज सो ब्यूटीफुल, यहाँ पर आपके हेयर के बारे में बात की गई है। ऐसा नहीं कि हेयर के बालों को गिना गया है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ हेयर के बारे में बात की गई है। तो जब आपके हेयर के बारे में बात की जाती है, पूरे कंप्लीट हेयर के बारे में, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब इसके साथ में यूज की जाती है। देयर आर 2 हेयर्स इन द कप ऑफ टी, अब सपोज दैट आप चाय पी रहे हैं और चाय में आपको 2 बाल मिल गई, तो आप इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में काउंट करोगे और आर यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करोगे और हेयर के बाद एस जरूर लगाओगे, और ये वाला पॉइंट है, एक एक्सेप्शन से अपवाद है। ओके, देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है 2 स्ट्रैंड्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ बोल सकते हैं, 2 स्ट्रीक्स ऑफ बोल सकते हैं और हेयर लगा सकते हैं, लेकिन तब आप हेयर के बाद एस का यूज नहीं करोगे। और अगर आप ये दोनों वर्ड्स नहीं लगाते हो तो याद रखना, केवल और केवल एस लगाया जाएगा इसके बाद और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ओके, आई थिंक चीज़ें सभी स्पष्ट हो रही हैं। तो नेक्स्ट नाउन रूल्स हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। आई थिंक दोस्तों सभी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। अगली वीडियो में नाउन से रिलेटेड फिर वो सभी रूल्स के कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आऊँगा जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन वीडियोज़ को देखकर नाउन से रिलेटेड या फिर नाउन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, यहीं से आएंगे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।